नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, उसका पार्ट 4 मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। और अब तक आपने क्या पढ़ा था? अब तक आपने ये पढ़ा था कि जो आपके हार्ट की क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म वो किस प्रकार से है। और मैं डायग्राम में आपको वो चीज बताई थी, समझाई थी। और एक बार मैं आपके सामने डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ, देख लीजिए। देखिए भाई, डायग्राम ये था, ये आपका हार्ट था, ठीक है। इसके ये 4 चैम्बर थे हार्ट के, ये इसकी सेप्टम थी, ये इसके 4 चैम्बर थे इस टाइप से, ये इसके वाल्व थे, कपाट थे। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था एक पाइप यहां से निकलता है नीचे, हम जिसको महाधमनी बोलते हैं। ये आगे चल के बहुत सारी छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है, इस टाइप से डिवाइड हो गया। और ये आपकी बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में, ये आपकी बॉडी यानी कि बॉडी सेल्स में सारे पाइप ये पहुंच जाते हैं ब्लड को लेके। और ये पाइप वापस आते हैं इस टाइप से, वापस आएंगे। ये 4-5 नहीं, बहुत सारे होते हैं। ये आपके दाएं आलिंद में जाके जुड़ता है और ये ब्लड नीचे आएगा। इसके बाद में एक पाइप आपका यहां वाला, ये बात अपन पहले कर चुके थे, ठीक है। ये पाइप है और ये जो पाइप है ये आपके लंग्स में जाके यहाँ पे ऐसे जाके लंग्स में पहुंच जाता है इस टाइप से। ये आपके लंग्स हैं, अर्थात आपके फेफड़े हैं इस टाइप से। ये कहां पहुंचा बेटा? लंग्स में पहुंचा, ठीक है। और एक पाइप यहां से इस प्रकार से था। तो ये डायग्राम आपने देखा था हमारी इसके पहले वाली क्लास में। तो ये बेटा, इसका नाम क्या था? इसका नाम था महाधमनी आयोर्टा। आपको डायग्राम कम से कम 5 के बाद बनाना है, इसके बाद ही आप इसको सीख पाओगे। इनका नाम था बेटा धमनी, इनकी आर्टरीज। धमनी ये बॉडी सेल्स नहीं है। और ये आपकी वेन थी, इसे बोलते हैं वेना कावा। बड़ी वाली है ये एक जो दिखाई दे रही है, वेना केवा। और ये आपकी वेन्स, ये वेन्स हो गई, ठीक है। इसे माधमनी भी कहते हैं, सॉरी मासरा भी कहते हैं। इसे अपन शिरा बोलते हैं, शायद शिराएं, एक ही बात ये बोलते हैं। और ये वाला पाइप जैसा कि पहले पढ़ चुके थे, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी। और ये वाला आपका पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये आपका बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका बायां निलय, ये दायां आलिंद और दायां निलय। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये बात थी। इसके बाद में ये जो आपने वाल्व दिख रहे हैं आपके, ये वाले, ये वाला वाल्व, इसका नाम बता चुका हूं पहले भी। इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, यानी कि द्विवल्नी का पार्ट कहते हैं। सेम ये वाला वाल्व, इससे बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, यानी कि त्रिवल्नी का पार्ट। यहां से क्वेश्चन बड़ा सामान्य पूछ सकता है कि उस कपाट या वाल्व का नाम बताइए जिसमें 3 फोल्ड हो। 3 फोल्ड की जब बात करेगा तो आपको ट्राइकस्पिड ध्यान रखना है। इतना पूछे कि बताओ वो कौन सा वाल्व है इसमें 2 फोल्ड हैं, तो आप उसको द्विवल्नी बाइकस्पिड आपको ध्यान रखना है, ये बात है बेटा, ठीक है। और यहां पे एक वाल्व था, ये वाला ऐसे आधा चंदा जैसे, तो इसको और इसको दोनों को कहते थे बेटा, इसे कहते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट।
जिसे सेमी ल्यूनर वाल्व, हम इसको लास्ट में पढ़ चुके थे, पूरा नाम लिख दो, जगह वैसे कम है फिर भी आप देख लीजिए, सेमी ल्यूनर वाल्व इसका नाम था। तो अब यहां से जो आपने डायग्राम देखा है ये तुम पहले पढ़ चुके हो, ये लंग्स है। आपको पता है यहां से O2 गैस ली जाएगी और ये O2 गैस वाला हिस्सा है, ये मैं पहले आपको चर्चा कर चुका हूं। जो पिंक वाला है यहां से O2 गैस ब्लड लेके आएगा और ये आपके इन पाथ से गुजरेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ये जो आप बॉडी पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे बॉडी जो करती है वो O2 गैस को यूज कर लेती है और बनाती कौन सी बेटा, अब बनाती है वो CO2। तो यहाँ पे बनी CO2, ये CO2 गैस है ये वाली। अब यहाँ से जो ब्लड आएगा इस CO2 को लेके आएगा, इस टाइप से लेके आएगा, ये लेके आएगा, ये ऐसे इसको लेके आया है और ये यहाँ पे लंग्स में डाल दिया और लंग्स CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल इसका पूरा साइकिल है ब्लड के द्वारा O2 को लाने का और CO2 को छोड़ने का। अब आपको यहाँ से चीज समझनी है, आपने कुछ बातें समझ ली थी लास्ट लेक्चर में, अब यहां से समझेंगे कि जो आपकी आर्टरी और वेन्स होती है कैसे कैसे होती है। देखो धमनियां, यहां पे स्टडी करेंगे तुलनात्मक, कंपैरेटिवली धमनियां, आर्टरीज कि आर्टरीज क्या होती हैं। ठीक है, लीजिए, और इधर से आपका दूसरा धमनियां, सिरा कि सिरा यानी वेन्स क्या होती है, ये क्या होती है पढ़ने वाले। देखो धमनियां में देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे डायग्राम में जाओ, इनकी संख्या बेटा लाखों होती है, इनकी इन धमनियों की लाखों होती है, लाखों में धमनियां होती हैं ये जो प्योर ब्लड लेके जाती हैं बॉडी के अंदर। मां धमनी दो होती है, ऊपर जाने वाली और नीचे वाली। तो हार्ट से एक ऊपर ऐसे, जैसे कि आपको मेरा दिख रहा है मार्कर ऐसे, एक होती है नीचे, तो दो होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक शुगर रखा है, लेकिन धमनियां यहाँ लाखों होती हैं। तो इनमें शुद्ध ब्लड होता है। देखिए पिंक वाला आपका कौन सा है, बिल्कुल प्योर ब्लड है। आपका ये कौन सी चराएं बेटा, ये भी लाखों होती है, जितनी ये उतनी ही ये होती है। ये आपका अशुद्ध ब्लड लाती है जो जिसमें CO2 घुली होती है। आप देखोगे धमनियां कैरी करती हैं किसको, प्योर ब्लड को, और आर्टरी सॉरी और वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को। तो ऐसे पॉइंट बनता है, पॉइंट क्या बनता है, धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये इसका पहला पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को सेकंड में लिखूंगा, ये लीजिए यहां पे। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले पॉइंट ये क्या होगा कि धमनियां होती क्या है। कि धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंग या फिर बॉडी की कोशिकाओं कहीं भी तक ले जाती है। लीजिए, जो डायग्राम कल मैंने समझाया था कि हार्ट से जो ब्लड वेसल्स जाएंगी वो आपकी आर्टरीज कहलाएंगी। क्या होगा, इंग्लिश होगा इसका, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अनदर ऑर्गन या फिर सेल्स, बॉडी सेल्स। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। उसके बाद में जो ये चल रहा है, ये धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है आर्टरी, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, याद रखोगे। तीसरा पॉइंट समझिए, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। इधर चलिए, मैंने जैसे बताया था कि हार्ट से ब्लड के बॉडी के ऑर्गन्स में, सेल्स में आपकी जो पाइप है आपकी आर्टरीज है, लेकिन अगर वो पाइप वापस आ रहे हैं ब्लड को लेके, तो वापस आने वाले पाइप जो कि किसी अंग से हार्ट में आते हैं उन्हें कहते हैं वेन्स या शिरा कहते हैं। तो लीजिए, शिराएं
रक्त को अन्य अंगों या कोशिकाओं से वापस हृदय में लेकर जाती है। ये लीजिए, वापस आने वाला पाइप है। वेंस ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम other organ oblique cells to heart। ये लीजिए, नेक्स्ट, यहां से दम शुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध होता है। फिर आए अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो वेंस कैरी इम्प्योर ब्लड। अब प्योर इम्प्योर ब्लड क्या होता है आपको बता रहा है। जिसमें O2 है वो आपका प्योर है, इम्प्योर है आपका उसमें CO2 है। आगे चलिए, आपने बोला कि धमनी में शुद्ध है, लेकिन देखोगे कि ये फुफ्फुस धमनी में कैसा बेटा, ये आपका कैसा है, CO2 वाला है। केवल एकमात्र धमनी एक्सेप्ट अपवाद देखा जाए तो केवल फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी में केवल एक ही है आर्टरी जिसमें इम्प्योर है, बाकी आर्टरीज में प्योर है, एक्सेप्शन। ऐसे सेम यहां पर लिख लीजिए, फुफ्फुस पल्मोनरी वेन, इसमें शुद्ध है, होना चाहिए शराब में अशुद्ध, यहां केवल शुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट वेन्स में अशुद्ध है लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध है, आर्टरीज में शुद्ध है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। लिख देंगे लेकिन, ये लिख देंगे लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का क्या करती है, परिवहन, ये छोड़ो, परिवहन छोड़ो, ब्लड करता है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज सिरा है ना, आर्टरी की वेन होगी, वेन कैरीज प्योर ब्लड। ये एक्सेप्शन हो गया। इधर क्या होगा, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। ये पॉइंट आप देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कलर ऑफ प्योर ब्लड कैसा है, कि शुद्ध रक्त का रंग कैसा है। इसकी बात की जाए तो होता है डार्क रेड, यानी कि गहरा लाल।
यहां बात करेंगे कलर ऑफ इम्प्योर ब्लड, ये बेटा होता है लाइट ब्लू, यानी कि अशुद्ध रक्त का रंग हल्का नीला होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, वही कंटिन्यू करेंगे। आप अगर देखोगे तो आपकी बॉडी के अंदर आप देखते हो तो उसमें क्या होगा, जो आप ऊपर देख पाते हो ना, ये जो नीली नीली होती हैं, नीली नीली ये इस टाइप से, ये ब्लू ब्लू, ये आपकी वेन्स होती हैं। लेकिन अगर आप आर्टरी देखोगे तो आर्टरी में आपको दिखाई नहीं देंगी। आर्टरी अंदर धसी होती है, अंदर तक होती है, डीप में होती हैं, ये आपको बाहर दिखाई देते हैं। तो जो धमनियां होती हैं वो अंदर धसी होती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन शिराएं बाहर होती हैं, इसलिए दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, ये हुआ। देखिए अगला पॉइंट कि धमनियां गहराई में होती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या रखेंगे, आर्टरीज situated in deep, so we cannot see। ये रखोगे। इधर क्या हुआ, शिराओं को बाहर होती है इसलिए, है ना, शिराओं को वो आसानी से दिखा जा सकता है। We can see veins easily। ये नीले रंग की दिखाई देती है, ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। वेन्स सी इन ब्लू कलर ऑन स्किन, देंगे दिखाई देती है, किस पर देती हैं, इधर त्वचा पर देती हैं, त्वचा पर डाल दें। फिर मैं यहां पे त्वचा ऐड करूंगा तो पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आप इसके आगे देखिए, तो ये तो कुछ बात नहीं किसकी, आपकी आर्टरीज और वेन्स की। और भी कुछ इसमें पॉइंट बनने वाले, वो देख लीजिए। जैसे ब्लड प्रेशर जो होता है, आप ही देखिए डायग्राम चलो, ये आपका डायग्राम है। यहां से वास्तव में देखो, इस चैम्बर में दोनों कैसे हैं, दोनों आलंद होते हैं, यानी कि एट्रियम। ये दोनों चैम्बर क्या बेटा, ये दोनों मिले होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जो आपके चैम्बर है ऊपर वाले, ये वाले आलंद, ये ब्लड को एक के हाथ से कलेक्ट करता है ये वाला, और एक ब्लड को यहां से कलेक्ट करता है ये वाला। तो पूरी बॉडी से जो अशुद्ध ब्लड है वो वास्तव में कहां कलेक्शन हुआ, उसका दाएं आलंद में, और लंग से आने वाला ब्लड कलेक्शन कहां हो रहा है, बाएं आलंद में। आलंद में काम पहुंचाया निलय में, यहां से काम पहुंचा निलय में, तो बायां निलय और दायां निलय। इसने पंप किया पूरी बॉडी में, इसने पंप किया केवल लंग्स में पंप किया। ये जब चर्चा में कल मतलब लास्ट लेक्चर में कर चुका था। बात समझो, ये बताइए, अगर ये आपका पंप कर रहा है, ये हिस्सा पंप कर रहा है, कहां कर रहा है, यहां पंप कर रहा है, यहां पंप कर दिया, खुद बताओ इस ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या प्रेशर ब्लड का बी पॉइंट पे ज्यादा होगा?
बोलोगे सर इस ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जैसे आगे चलोगे ये पाइप आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर कम होता ही जाएगा, यहाँ प्रेशर बहुत ही कम होगा। लेकिन ये जो मोटर है, हार्ट के मुख पे जो पाइप है इसमें प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये आर्टरीज में, महाधमनी या धमनियों में ज्यादा होता है, बजाय कंपैरेटिवली कहां पे, आपके शिराओं के इनमें। इन पाइपों की बजाय इन पाइपों में प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। आप क्या समझे, आप ये समझे कि हाई ब्लड प्रेशर कहां होता है, आर्टरीज में, और लो ब्लड प्रेशर कहां होता है, आपके वेंस में, शिराओं में होता है। ये अपने इसमें मेंशन कर देंगे। हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन आर्टरीज, कि धमनियों में उच्च रक्तदाब पाया जाता है। इधर क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन वेंस, यानी कि शराब में कम माने निम्न रक्तदाब पाया जाता है, याद रखोगे। अच्छा, अब यहां से स्टूडेंट समझो, चीजों को समझो आसानी से। ये बताओ, तो ये आपकी धमनियां ये वाली आर्टरीज ये वाली, इन पे होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी होता है, यहाँ पे कम होता है। देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लोड का काम करता है शुरू से, बचपन से ही, तो बच्चा बहुत ही काम करता है लोड का। मान लो किसान, एक बच्चा किसान का और एक बच्चा बड़ा रईस जो घर में रहता है, एसी में, एसी से बाहर जाता ही नहीं है, स्ट्रांग कौन होगा? आप होगे सर, बच्चा वो किसान का स्ट्रांग होगा जो गांव में खेत में काम करता है, धूप में चलता है, कई बार चप्पल हो ना हो घूमता है। मजबूती क्या होती है, जिस बच्चे पे लोड आता है जिंदगी में वो मजबूत होता है, और जिस बच्चे पे लोड नहीं आता तो मजबूत कम होता है। तो वास्तव में देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर तो ज्यादा है, यहाँ पे लोड ज्यादा है, और यहाँ पे लोड कम है। तो वास्तव में लोड वाला आपका धमनियां है, इसलिए धमनियों की जो दीवार होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं मजबूत होती है। बेटा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मजबूत की परिभाषा सुनो। मजबूत की परिभाषा ऐसा नहीं होता कि मान लो कोई पेड़ है ऐसे खड़ा हुआ है, झुक नहीं रहा है तो मजबूत है। सीधा खड़ा पेड़ अगर आंधी में भी खड़ा हुआ है तो पक्का टूटने वाला है, वो आंधी आएगी फटाक टूट जाएगा, छोटे मोटे से नहीं, बड़ी से तूफान से टूट जाएगा। लेकिन जो पेड़ एकदम बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ऐसे लचीलापन दिखा रहा है, हवा चली ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, तो ऐसा पेड़ जो लचीला होता है वो हवा से, आंधी तूफान से नहीं टूटता है। इसलिए अगर किसी की मजबूती की बात आती है तो उसको अपने अंदर लचीलापन लाना चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। तो मजबूती की परिभाषा क्या होती है, लचीलापन और दीवारें मोटी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी मजबूत है लेकिन इतनी मजबूत तो नहीं जितना मजबूत आपकी माधव है। मजबूत है क्योंकि वहां पे हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए बचपन से ये ब्लड प्रेशर हाई देखती हैं, सहन करती है, तो दीवारें मजबूत हैं। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा लो है इसलिए दीवारें थोड़ी सी कम मजबूत होती है। तो पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बनता है धमनियों की दीवार मजबूत, मतलब लचीली व मोटी, ये लीजिए होती है। आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग वॉल्स, यानी कि फ्लेक्सिबल एंड थिक, ये होनी चाहिए। फाउंड इन आर्टरीज, यहां पे क्या होगा, शिराओं की दीवारें तुलनात्मक रूप से, दीवारें तुलना कैसे कर रहे हैं, धमनी से, तुलनात्मक रूप से कम मजबूत, दिख रहा है ना, हाँ कम मजबूत, ऑब्लिक में
कम मजबूत, कम लचीली व कम मोटी, मतलब मैं कम मोटी मतलब पतली कह सकता हूं, कम लचीली व पतली होती हैं। ये लीजिए, लेस स्ट्रॉन्ग वॉल्स, जैसे कि आपका लेस फ्लेक्सिबल एंड थिन फाउंड इन वेन्स। पी लीजिए, तो धमनियों की दीवारें थोड़ी सी मोटी होती हैं, शराबों की थोड़ी सी पतली होती हैं, मजबूत ज्यादा होती है आर्टरीज, और वेन्स थोड़ी सी मजबूत कम होती हैं, कह सकता हूं कि थोड़ी सी पतली और कम लचीली होती हैं, इस टाइप से। अब आगे चलते हैं, अब मेरी बात समझिए। जो इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन जैसे कि कोई इंजेक्शन लगता है आपको आईवी, दो होते हैं, आईवी और आईएम। आईवी माने इंटरवेन, वेन नस में लगने वाला, शरीर में लगने वाला, तो आईएम मस्कुलर, इंटरमस्कुलर की मांसपेशी में लगने वाला, जो कूल्हे में लगता है उसे बोलते हैं आईएम इंटरमस्कुलर, और जो नस में चढ़ता है ना खून में उसे बोलते हैं आईवी इंटरवेन। तो जितने इंजेक्शन जो लगते हैं नस में यहाँ पे, वो सारे लगते हैं कहाँ? वो लगते हैं शरीर में। ये सारी शरीर होती है। पहली बात, इंजेक्शन चढ़ता है शरीर में, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, वो भी कहाँ चढ़ती है? शरीर में चढ़ती है। ये दो बात आपको ध्यान रखने हैं। कह सकते हैं कि ग्लूकोज एंड इंजेक्शन इंजेक्टेड इन वेन्स, यानी कि ग्लूकोज और इंजेक्शन शराब में लगते, ये याद रखो। ठीक, इधर क्या होगा? इसका पॉइंट है जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर वास्तव में आर्टरीज का मापते हैं, क्योंकि इसी तरह हाथ को उसमें पट्टे से बांधते हैं ना, वो वास्तव में अंदर जो धसी होती हैं, डीप में होती हैं, उनका बीपी मापते हैं, इनका नहीं मापते जो आप बाहर देख पा रहे हो ब्लू ब्लू, नहीं, याद रखना। धमनियों का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। लीजिए, ब्लड प्रेशर मेजर्ड ऑफ आर्टरीज। ये लीजिए भाई, ये बेटा कुछ पॉइंट है आपको जो ध्यान रखने हैं, किसमें? आर्टरीज और वेन्स में। तो आर्टरीज वेन्स के अंदर जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपके मोटे तौर पे जो क्लासिफिकेशन था, ये कह सकते हैं अंतर था, डिफरेंशिएशन था, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आप देखोगे ये जो आप देख पा रहे हो जो अंतर है, यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से करके आपको करीब 8-10 अंतर बताए हैं कि आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो अगली बार अगले लेक्चर में फिर मैं हार्ट से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा, अर्थात टॉपिक लेके आऊंगा। उसके बाद टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चंस बनने वाले एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।